दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। जिस तरीके से मनीष कश्यप को बीजेपी ने खरीद लिया, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, जैसा लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप को बीजेपी ने खरीद लिया, 5 करोड़ में बिके हैं और इस वजह से जो है वो बेतिया से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब बताया जा रहा था कि पवन सिंह जो है वो भी बिक सकते हैं, लेकिन पवन सिंह का स्वाभिमान बिका नहीं और उन्होंने काराकाट से जाकर के अपना नामांकन दर्ज करा दिया। जब पवन सिंह ने नामांकन दर्ज कराया तो ऐसा लोग कह रहे थे कि हो न हो किसी भी तरीके से बीजेपी जो है वो पवन सिंह का नामांकन खारिज करवा सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जैसा लोग कह रहे थे। और कल रात 10 बजे जब एक खबर निकलकर सामने आई जिसमें यह कहा गया कि काराकाट से छोटे दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन जो है वो रद्द कर दिए गए हैं, तो लोग जो भी पवन सिंह के समर्थक थे, पवन सिंह के फैंस थे या काराकाट की जो जनता थी, काफ़ी चिंतित हो गए, इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि पवन सिंह का जो है वो नामांकन जो है वो रद्द हो गया। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या सच में पवन सिंह का जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि पवन सिंह की जो माता जी है उन्होंने भी काराकाट से नामांकन दर्ज कराया है। अब ये क्यों हुआ, तो जैसा लोग कह रहे हैं और कुछ बड़े बड़े सूत्रों से भी पता चला है कि पवन सिंह के पीछे कुछ पार्टियां पड़ी है। नाम मैं डायरेक्टली नहीं लूंगा, लेकिन आपको भी पता है मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए गठबंधन के हमारे उम्मीदवार कह सकते हैं काराकाट से, तो उपेंद्र कुशवाहा को हानि पहुंच सकती है पवन सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से, और जिस वजह से पवन सिंह को रास्ते से हटाया जा सकता है। और पवन सिंह को भी शायद ये लग गया कि कहीं ना कहीं जो है उनका नामांकन रद्द हो सकता है, इसलिए पवन सिंह की माता जी जो है उन्होंने भी काराकाट से नामांकन दर्ज करवा दिया था, क्योंकि अगर कहीं पवन सिंह का नामांकन रद्द होता है तो उनकी माता जी जो है वो ज़रूर लड़ेगी। मतलब पवन सिंह जो है इस बार पूरा ताल ठोक चुके हैं। उनका कहना है कि चुनाव तो इस बार लड़ूंगा चाहे जैसे भी हो जाए। लेकिन कल रात 10 बजे एक खबर आती है, फेसबुक जब मैं चला रहा था मुझे एक खबर दिखाई दिया जिसमें बताया गया कि काराकाट से छोटे दलों और बहुत 20 से अधिक जो निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज कराया था काराकाट से, उनका नामांकन जो है वो रद्द कर दिया गया है। अब जब ये खबर आया तो जितने भी पवन सिंह के समर्थक थे सभी लोगों का होश उड़ गया कि कहीं सच में कहीं पवन सिंह का तो पत्ता नहीं कट गया। चलिए हम आपको वो पूरी खबर सुनाते हैं पढ़ करके जो फेसबुक पर पोस्ट किया गया था। लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में काराकाट संसदीय क्षेत्र के लिए होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन करने वाले छोटे दलों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को नामांकन पत्रों की जांच के बाद बड़ा झटका लगा है। जिला समाहरणालय स्थित डीएम सह जिला निर्वाची पदाधिकारी नवीन कुमार के कार्यालय कक्ष में प्रेक्षकों की मौजूदगी में करीब 4 घंटे से ज्यादा चली जांच में मात्र 14 नामांकन पत्र ही वैध पाए गए। मतलब सिर्फ और सिर्फ 14 ही लोग जो है काराकाट से वो चुनाव में खड़े हो पाए हैं, यानी वैध है, मतलब वैलिड है। अब आगे की बात सुनिए। और 13 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को रिटर्निंग अधिकारी ने तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया है। 13 उम्मीदवारों का नामांकन पत्रों को रिटर्निंग अधिकारी ने तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया। बता दें कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए अंतिम चरण में आगामी 1 जून को मतदान होना है। 1 जून को मतदान होना है, जिसको लेकर नामांकन के अंतिम दिन तक कुल 27 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था। मतलब टोटल 27 प्रत्याशी जो है काराकाट में वहां पर नामांकन दर्ज किए थे, जिसमें से सिर्फ 14 को जो है, मान लीजिए 14 उतना ही वैध है, मतलब 14 को ही खरा है। आप समझ के चलिए। प्रेक्षकों की मौजूदगी में बुधवार को सभी नामांकन पत्रों की जांच की गई और तकनीकी आधार और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं करने पर 13 नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया है, जिसमें ज़्यादातर छोटे दल एवं निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। अब चलिए वही नाम वापसी की अंतिम तिथि 17 मई निर्धारित की गई है। नाम वापसी मतलब जो लोग अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं उसका डेट 17 मई तक है। 17 मई तक जो है लोग अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, जिसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची के साथ चुनाव चिन्ह जारी किए जाएंगे। उसके बाद जो है चुनाव चिन्ह भी आ जाएगा, यानी पवन सिंह अगर चुनाव लड़ पाए तो उनका भी चुनाव चिन्ह आ जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच के बाद एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा, निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह
ईडी गठबंधन प्रत्याशी राजाराम सिंह। चलिए इतना ही जानना था, मेन था कि क्या पवन सिंह का नामांकन रद्द हुआ है या नहीं। तो चलिए बड़ी खबर आ गई है कि पवन सिंह का जो है वो नामांकन रद्द नहीं हुआ है। जो 14 नामांकन वैध पाए गए, जो टोटल 27 था, तो 27 में से 14 जो है वो वैध पाया गया। मतलब जो चुनाव लड़ सकते हैं उसमें पवन सिंह हैं, मतलब पवन सिंह का नामांकन जो है वो रद्द नहीं किया गया था। देखिए पवन सिंह को डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनका नामांकन जो है वो रद्द हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जैसा कि बीजेपी कह रही है कि बिहार की 40 की 40 सीटें उनको चाहिए, और बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन कह रही है। और जिस तरीके से बक्सर से जो है लड़ रहे हैं हमारे आईपीएस है, शायद अनंत नाम है उन सर का, तो इस तरीके से नवादा से गुंजन सिंह लड़ रहे थे, बेतिया से मनीष कश्यप लड़ रहे थे, और काराकाट से जो है वो पवन सिंह। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को ही जोरदार झटका लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये जो भी कैंडिडेट है, ये सभी लोगों के पास जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी वोटर्स ही हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पवन सिंह को किसी भी तरीके से बैठाया जा सकता है। जैसे लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप को बीजेपी ने खरीद लिया ताकि मनीष कश्यप जो है वो बेतिया से चुनाव न लड़े और डॉक्टर संजय जायसवाल जो है जीत सके। तो इसी तरीके से, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, जैसा लोग कहते हैं तो वही मैं बता रहा हूँ। और पवन सिंह जो है उनको भी किसी भी तरीके से बैठाया जा सकता है। तो कैसे तो वो बैठे नहीं, नामांकन दर्ज कर ही दिए, लेकिन अब बोला जा रहा था नामांकन दर्ज होने के बाद कि हो ना हो कहीं नामांकन रद्द न करवा दिया जाए। तो इसीलिए जो है पवन सिंह की माताजी ने भी नामांकन करवा दिया कि अगर किसी भी तरीके से पवन सिंह का नामांकन खारिज होता है तो उनकी माताजी का रह जाएगा और वो माताजी के नाम पे पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। मतलब एक बार समझ लीजिए कि पवन सिंह एकदम हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। और खुशखबरी है पवन सिंह के फैंस और समर्थकों के लिए कि पवन सिंह का नामांकन रद्द नहीं हुआ है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, कैमरे के पीछे राम कुमार है। जय बिहार, जय हिंद।